अमावस्या की काली रात थी, पर आकाश में लाखों तारे इस तरह झिलमिला रहे थे मानो वे नीचे धरती पर चल रहे एक अनसुलझे धार्मिक द्वंद्व के साक्षी बनने आए हों। गोदावरी नदी के किनारे बसे प्राचीन काशीपुर गांव में, जहां हर सुबह मंत्रों की ध्वनि और शंखनाद से होती थी, उस रात एक नवविवाहित जोड़े के बीच गहरा मौन पसरा था। यह मौन किसी मन मुटाव का नहीं, बल्कि धर्म और प्रेम के बीच फंसे एक सूक्ष्म प्रश्न का था। क्या उपवास के दिनों में पति पत्नी को एक दूसरे से शारीरिक रूप से दूर रहना चाहिए? कमरे के केंद्र में रखा मिट्टी का दीपक रह रह कर हिलता, जिसकी लौ कभी दीवार को और सुहागिन गौरी की सुंदर चिंतित छाया बनाती, तो कभी उसके पति धर्मनिष्ठ माधव की दृढ़ और शांत आकृति को उजागर करती। गौरी ने आज अपने सुहाग के लिए निर्जला एकादशी का कठोर व्रत रखा था। उसके होंठ सूखे थे, पर आंखों में पति के प्रति अथाह प्रेम की नमी थी। वहीं माधव की देह तपस्या के कारण शांत थी, पर मन उलझन में था। माधव गौरी ने अंततः मौन तोड़ा। उसकी आवाज में समर्पण और संकोच दोनों थे। क्या सचमुच आज की रात हमें इस तरह दूर, जैसे अजनबी, रहना जरूरी है? माधव ने धीरे से करवट ली। उसकी आंखें दीवार पर टंगी श्री कृष्ण की छवि पर टिकी थीं, जिनके एक हाथ में मुरली थी और दूसरे में योग मुद्रा। गौरी, उसने गहरी सांस ली। ये केवल एक रात की दूरी नहीं है, ये व्रत की मर्यादा है, एक प्रतिज्ञा है। हमारे धर्म ग्रंथों में उपवास को केवल अन्न जल का त्याग नहीं कहा गया है, ये इंद्रियों का उपवास है। माधव एक वेदों के प्रकांड विद्वान परिवार से था और व्रत के नियमों का पालन करना उसके लिए आस्था से बढ़कर कर्तव्य था। उसने आगे कहा, देखो पत्नी, जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों ही तपस्या की अग्नि में जलते हैं। हमारा उद्देश्य अपनी कामनाओं पर नियंत्रण पाना और उस दिव्य ऊर्जा को केवल ईश्वर की ओर मोड़ना होता है। ये एक प्रकार का ब्रह्मचर्य है जो हमारे संकल्प को बल देता है। गौरी उठी और उसके पास आकर बैठ गई। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर क्या गृहस्थ के लिए ये नियम इतना कठोर नहीं होना चाहिए? करवा चौथ का व्रत भी तो मैंने आपके लिए ही रखा था, और उस रात भी। क्या हमारा प्रेम, हमारा सहज मिलन, जिसे हमारे ही शास्त्रों ने पवित्र माना है, उस व्रत को खंडित कर देगा जो प्रेम के नाम पर ही किया गया है? ये प्रश्न केवल गौरी का नहीं था, ये उस सनातन धर्म को मानने वाले हर गृहस्थ दंपति का सदियों पुराना द्वंद्व था, जिसने प्रेम और मोक्ष के मार्ग को हमेशा साथ साथ देखा है। माधव ने अपनी आंखें बंद कर ली और हिंदू धर्म ग्रंथों में निहित ना कहने के कारणों को विस्तार से समझाना शुरू कर दिया। गौरी, हमारे व्रत का मूल सिद्धांत तपस्या है। उपवास में व्यक्ति अपने शरीर की भूख प्यास पर नियंत्रण साधता है। यौन इच्छा भी शरीर की एक प्रबल भूख है। जब हम इन सब से दूर रहते हैं, तभी हमारी इंद्रियां वश में आती हैं। मनुस्मृति और पुराण हमें सिखाते हैं कि भूख की ओर जाने वाली कोई भी क्रिया व्रत के उद्देश्य से हमें दूर करती है। अगर हमने अन्न छोड़ दिया पर सबसे प्रबल कामना का त्याग नहीं किया, तो व्रत अधूरा है। वो आगे बोला, आयुर्वेद और योग दर्शन दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि संभोग में हमारी जीवन शक्ति, ओजस और वीर्य का क्षय होता है। व्रत के दौरान शरीर पहले से ही कमजोर होता है, क्योंकि इसे आहार नहीं मिलता। इस समय शारीरिक संबंध बनाने से शरीर पर अनावश्यक तनाव पड़ता है और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी ऊपर उठने के बजाय नीचे की ओर खिंच जाती है। संभोग की ऊर्जा को आध्यात्मिक साधना में लगाना ही व्रत का लक्ष्य होता है। माधव ने कहा, हमारे शास्त्रों में पर्व काल जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति को पूजा, जप और ध्यान के लिए समर्पित किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि इन पवित्र दिनों में यदि गृहस्थ संबंध बनाते हैं तो न केवल व्रत टूटता है, बल्कि उस कार्य से उत्पन्न संतान के स्वभाव पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। माधव की बात समाप्त हुई और गौरी के चेहरे पर हल्की उदासी तैर गई। उसने उसके हाथ थामे और कहा, माधव, आपने जो कहा वो एक सन्यासी या वानप्रस्थ के लिए पूर्ण सत्य है, पर हम तो गृहस्थ हैं। हमारा विवाह एक संस्कार है और इस संस्कार में पति पत्नी का मिलन ईश्वर की इच्छा और सृष्टि की निरंतरता का प्रतीक माना गया है। तंत्र शास्त्र में तो कई बार इस मिलन को ही शक्ति पूजा और आध्यात्मिक उन्नति का साधन बताया गया है। क्या हम अपने प्रेम को इतना अपवित्र मान लें कि उसे त्यागना पड़े? उसने आगे कहा, मेरे व्रत का उद्देश्य क्या है? केवल अन्न त्यागना नहीं, मेरे व्रत का उद्देश्य है आपका कल्याण। मेरी तपस्या का फल सीधे आपके जीवन और हमारी गृहस्थी को मिले। अगर मैं आपको अपने से दूर रखती हूँ जब आप थकान में हैं या प्रेम की इच्छा रखते हैं, तो क्या मैं अपने पत्नी धर्म का उल्लंघन नहीं कर रही हूँ? व्रत को पति के सुख के लिए रखा जाता है, ना कि उसे पीड़ा देने के लिए। उसकी आवाज में अब दृढ़ता थी। धर्म केवल कठोर नियम नहीं है माधव। भगवान कृष्ण ने कहा है कि भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमारा मिलन शुद्ध प्रेम और समर्पण से भरा है, किसी भोग की आसक्ति से नहीं, तो ईश्वर केवल एक शारीरिक क्रिया के कारण हमारे व्रत को खंडित मान लेंगे। मेरा मन तो 24 घंटे आपके कल्याण की कामना में लीन रहता है। ये तो सबसे बड़ी तपस्या है। माधव उसके शब्दों से मौन हो गया। उसे याद आया कि वैष्णव संप्रदाय में कहा गया है कि यदि पति की इच्छा से संबंध स्थापित होता है तो पत्नी को उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पति की सेवा धर्म का अंग है। दीपक की लौ अब शांत थी। माधव ने धीरे धीरे अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। गौरी, तुमने आज एक बहुत गहरा रहस्य खोल दिया। धर्म और ग्रंथों के नियम उस आदर्श मनुष्य के लिए बनाए गए थे जो पूरी तरह से सांसारिक मोह से मुक्त हो।
पर हम जैसे गृहस्थों के लिए मध्यम मार्ग ही उचित है। उसने आगे कहा, अगर व्रत में ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया गया है, जैसे 16 सोमवार व्रत, चातुर्मास या नवरात्रि, तो संयम रखना ही उचित है। पर अगर व्रत केवल सात्विक जीवन के लिए है और हमारे मन में वासना नहीं केवल प्रेम है, तो ईश्वर हमें पाप नहीं देते। हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए और शेष व्रत को अधिक भक्ति में लगाना चाहिए। वो बोला कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गृहस्थ महिला के लिए पति का प्रेम और उसकी संतुष्टि भी धर्म का हिस्सा है। यदि पति प्रेमावश आग्रह करे तो पत्नी को शुद्ध मन से समर्पण करना चाहिए। इस स्थिति में दोष केवल पुरुष पर लगता है, स्त्री का व्रत खंडित नहीं माना जाता। अंततः माधव ने कहा, व्रत का सबसे बड़ा लाभ है इंद्रियों पर नियंत्रण और उसका सबसे बड़ा नुकसान है नियंत्रण खो देना। गौरी की आंखों में अब कोई संशय नहीं था। उसे समझ आ गया था कि धर्म नियमों की बेड़ियां नहीं बल्कि चेतना की जागृति है। असली व्रत केवल पेट का नहीं, मन का होता है। यदि मन शांत है, प्रेम शुद्ध है और उद्देश्य ईश्वर के करीब आना है, तो ईश्वर किसी भी गृहस्थ को छोटी सी मानवीय सहजता के लिए दंडित नहीं करते। उस रात उन्होंने प्रेम और तपस्या के बीच एक संतुलन पाया। उन्होंने एकादशी की रात को संयम और ईश्वर स्मरण में बिताया, पर इस नए ज्ञान के साथ कि उनका प्रेम स्वयं में एक पवित्र ऊर्जा है, जिसका सदुपयोग जीवन के हर क्षण में किया जाना चाहिए, व्रत में भी और सामान्य दिनों में भी। कमरे का दीपक बुझ चुका था, पर उनके दिलों में अब ज्ञान और प्रेम का एक नया उज्जवल प्रकाश जल रहा था। ये मौन अब दूरियों का नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक बोध का था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिंदू धर्म में व्रत के दौरान संभोग से दूर रहना सर्वोत्तम मार्ग माना गया है, पर गृहस्थों के लिए धर्म का अर्थ है संयम और समर्पण के बीच संतुलन खोजना, क्योंकि व्रत केवल कर्म नहीं बल्कि भाव है। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।